त्रेतायुग में अवतारी सत्ता का अवतरण भगवान राम के रूप में हुआ था। उन्हीं राम के निशाचरहीन करहु मही के महान संकल्प की पूर्ति में हाथ बंटाने के लिए ऐसे वानर का प्राकट्य हुआ, जिसे सारी दुनिया हनुमान जी के नाम से जानती है। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी है। उन्हें पवन पुत्र भी कहते हैं, अर्थात पवन के समान गतिशील। हनुमान जी में आध्यात्मिकता के संपूर्ण गुण विद्यमान थे। उनका एक विशेष आध्यात्मिक गुण था सेवा। सेवा ही उनकी साधना थी। प्रारंभ में वह वानरों के राजा सुग्रीव के दरबार में सेवा कार्य करते थे। तब तक तो उनका दायरा बहुत ही सीमित था और शक्ति सामर्थ्य भी सीमित थे। परंतु जब उन्होंने भगवान राम के प्रति अपने को समर्पित कर दिया और जामवंत ने उन्हें झकझोरा और कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, तब से भगवान राम का कार्य करने के लिए सुनते ही भयो पर्वताकार हो गए, अर्थात उनका मनोबल बहुत ऊंचा हो गया और वह असंभव लगने वाले कार्यों को संभव कर दिखाने में सफल हुए। अपनी सेवा साधना और समर्पण के बल पर ही हनुमान जी आध्यात्मिकता की उच्चतम स्थिति तक पहुंच सके। न्याय, सत्य, प्रेम, सदाचार के लिए हनुमान जी ने अपने आप को समर्पित कर दिया। कितने ही अजेय राक्षसों का वध कर डाला और रावण की सोने की लंका जला डाली। सीता जी की खोज कर ली और अपनी अनवरत सेवा समर्पण के बल पर राम के दरबार अर्थात राम पंचायतन में अपना स्थान भी बना लिया। सच्चे उपासक के रूप में हनुमान जी ने परम प्रकाश का निरंतर ध्यान करते हुए उसे अपने रोम रोम में संव्याप्त करके सूर्य के समान अपने को तेजस्वी बना लिया था। हनुमान जी के जीवन में विवेकशीलता देखते ही बनती है। सीता जी का पता लगाने के लिए जाते हुए समुद्र छलांगते समय जब सुरसा से भेंट होती है, तब पहले तो उसकी शक्ति की थाह लेने के लिए स्वयं ही उसके मुंह से अधिक बड़ा आकार बनाते हैं, किंतु जब उन्हें याद आता है कि मैं रामकाज के लिए अर्थात श्रेष्ठ प्रयोजन के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पर मेरा बल एवं सिद्धि का प्रदर्शन बुद्धिसंगत न होगा, तब अति लघु रूप धरे हनुमंता छोटा आकार बनाकर उसके मुंह में प्रवेश करके कान के बाहर निकलकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। हनुमान जी के व्यक्तित्व में निरहंकारिता कूट कूट कर भरी है। उनके जीवन में अहंकार कभी भी देखने को नहीं मिलता। सीता जी की खोज के लिए समुद्र लांघने की चर्चा चल रही है। सभी वानर रीछ अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं, किंतु उनमें सर्वाधिक शक्तिशाली होते हुए भी वह चुपचाप बैठे रहते हैं और जामवंत के कहने पर ही अपनी स्वीकृति देते हैं। एक सुयोग्य दूत के रूप में हनुमान की भूमिका द्रष्टव्य है। वह मुद्रिका लेकर जब सीता जी के पास अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, तो अपना परिचय इसी रूप में देते हैं। रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। रावण के दरबार में भी जब श्री हनुमान प्रस्तुत होते हैं, तो वहां पर भी अपने स्वामी राम के ही गुणों की गाथा गाते हैं। आसुरी वृत्तियों से जूझने हेतु एक योद्धा के रूप में हनुमान बेमिसाल है। मानसाकार ने उनके मुष्टिक प्रहार एवं गदा युद्ध का बखूबी वर्णन किया है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी।
जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। हनुमान जी की अगर भक्ति करते हैं तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है और हमें हमारी जीवन में कभी भी दुख नहीं आता। इसीलिए हम हनुमान जी को संकट मोचन कहते हैं। हनुमान जी की हमारे ऊपर बहुत कृपा रहती है। ऐसे ही हमें अपने जीवन में हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए। हमेशा हनुमान जी का नामस्मरण करना चाहिए और हमें अपना जीवन खुशियों से भर देना चाहिए। उम्मीद करते हैं आज का हनुमान जी का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को बहुत ही सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। हमारे चैनल पे आपको भक्तिमय विचार, कृष्णा वाणी, मोटिवेशन विचार और बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कथाएं सुनने और देखने को मिलेगी। हमारे चैनल पे ऐसे ही आपने बने रहे और हमारे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिए। इससे ही हमारे वीडियो को बहुत ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है और इसे हम आपका आशीर्वाद समझ कर ले लेते हैं। इसीलिए हमें आपका आशीर्वाद जरूर दीजिए। आप सब हमेशा खुश रहे, आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाए। जय हनुमान। धन्यवाद।